तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। बोल रहा है प्रश्नावली 7.3 का 1 नंबर प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना दिया है, इतना दिया है। 2 दिया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दिया होगा, जाके देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग के सामने प्रश्न लिख चुके हैं, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बोलता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या 2,3 -1,0 और 2,-4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। त्रिभुज बना दिए। इसका शीर्ष कितना है? 2,3। बी का कितना है? -1,0। सी का कितना है बाबू? 2,-4 है। ठीक है, यही ना। तो इसमें मान रखेंगे। देखिए ए में x1 y1 होगा, बी में x2 y2 होगा, सी में x3 y3 होगा। ठीक है, ए में देखिएगा x1 कितना है? 2, y1 कितना है बाबू? 3, x2 कितना हो जाएगा? बी में देखिएगा -1, y2 कितना हो जाएगा? 0, x3 कितना हो जाएगा बाबू? 2, तो y3 कितना हो जाएगा? -4 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही फार्मूला होता है। इसी पे हम इसको बैठाएंगे तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। x1 देखिए कितना है? 2, तो 2 बैठा दिए। y2 कितना है? 0। y3 कितना है? माइनस माइनस क्या होगा? +4। ठीक है, x2 कितना है बाबू? -1 है। y3 कितना है? -4 नहीं है। y1 कितना है? 3 प्लस x3 कितना है बाबू? 2, y1 कितना है? 3, y2 कितना है? 0। बस इसी को हल करना है। ठीक है, 1/2 2 जीरो में जोड़िएगा तो क्या होगा? 4 जो होगा। ये -1, इधर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 7 हो जाएगा। +2 इधर 3। ठीक है, हम आपको एकदम आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं। देखिए 2 से गुना होगा इसमें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 7 7 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, इस सबको जोड़ दीजिए। 8 7 15, 15 6 21, यानी कि 1/2 गुना 21, यानी कि 21 गुना 1 कीजिएगा तो 21, 21/2, 21/2 यही निकला वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग में निकलता है, स्क्वायर में, तो वर्ग मात्रक हो गया ना, हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर बना रहे हैं, इसमें दूसरा नंबर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न यही है। दूसरा नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -5 -1 और 3 -5 और 5,2, यही है दूसरा नंबर प्रश्न। इसको देखिएगा, हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बना दिए ए बी सी। देखिए -5 हो गया, ये -1 हो गया। बी कितना हो गया? 3, -5। सी कितना हो गया? 5,2। ठीक है, यही होगा। होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब देखिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, हल्का गौर कीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो x1 कितना होगा बाबू? ए में देखिएगा -5, y1 कितना होगा? -1, x2 कितना होगा बाबू? बी में देखिएगा 3, y2 कितना होगा? -5, x3 कितना होगा? 5
y3 कितना होगा 2, ठीक है, यही होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फार्मूला होता है। इसी पर हमको बैठा देना 1/2 x1 कितना है -5, y2 कितना है -5, y3 कितना है 2, x2 कितना है बाबू +3 हो जाएगा, y3 कितना 2, y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस कितना +1 हो जाएगा, कहीं माइनस भी सूत्र में भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 कितना है 5, y1 कितना है -1, y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या होगा +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखना है क्या कीजिएगा 1/2 -5 गुना, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 का, तो -7 हो गया, +3 इधर 3 2 जोड़े 1 3 होगा, इधर भी +5 इधर क्या होगा प्लस माइनस -5 में घट गया 4, ठीक है। तो 1/2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 7 बचे 35, +3 दिया 9 +5 हो गए 20, ठीक है। 1/2 20 और 35 कितना हो गया 55, 55 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 55 5 60 4 64, कितना होगा 64, कितना होगा 64, 64 है ना होगा, 9 5 14 4, 3 2 5 1 6 64, इसको कटा दीजिए 2 से 32 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि 32 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, क्या k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय, जबकि तीनों बिंदु संरेखीय तो k का मान तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था 7, -2 5, 1 3, k, दूसरा नंबर क्या है बाबू 8, 1 k, -4 2, -5, यही है। तो हम इसको 2 प्रश्न है इसमें हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है फर्स्ट नंबर प्रश्न हम लिख लेते हैं कॉपी में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है 7 - 2 5 - 5, 1 और 3, k, यही है फर्स्ट नंबर प्रश्न, इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो यही प्रश्न है दूसरा का फर्स्ट नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि तीनों बिंदु संरेखीय, यानी कि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है, तो k का मान तो ज्ञात होगा, जबकि तीनों बिंदु संरेखीय है, तो यानी कि त्रिभुज बनाएंगे A B C, ई कितना हो जाएगा बाबू 7 - 2, ई कितना हो जाएगा B 5, 1, ये कितना हो जाएगा 3, k, ठीक है, ये ना होगा। क्या बोल रहा है तीनों बिंदु संरेखीय है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाइएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही फार्मूला पे बैठा दीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए कैसे x1 का वैल्यू कितना हुआ 7, y1 का कितना हो गया -2, x2 कितना हो गया बाबू 5, y2 कितना हो गया y2 1, एन हो गया y2 1,
x3 कितना हो गया, सी में देखिएगा, y3 भी सी में देखिएगा, x3 3 y3 के, ठीक है। मान सबका लिख दिए। अब इसको बैठाते हैं, 1/2 x1 का वैल्यू देखिए 7 है, बैठा दिए। y2 का वैल्यू 1 है, बैठा दिए। y3 का वैल्यू k है, बैठा दिए। प्लस x2 का वैल्यू 5 है, बैठा दिए। y3 का वैल्यू k है, बैठा दिए। y1 का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x3 का वैल्यू कितना है, 3। y1 का वैल्यू कितना है, -2। y2 का वैल्यू 1। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 0, यानी कि इसके बराबर 0 होगा। 0 बराबर क्या है, 1/2। 7 से 2 नंबर गुना होगा तो 7 गुना 1 7, और 7 गुना के 7 के हो जाएगा, -7 के। इधर भी उसी तरह से 5 के हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, दोनों से बारी बारी गुना कर दिए, +3। इधर क्या होगा, प्लस माइनस 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 क्या होगा, प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 2 1 3, ठीक है। ठीक है, 2 इधर देखिए भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो 2 0 गुना 2 बराबर 1। इधर क्या होगा, 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। और 1 से गुना कीजिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा इसको, 7 और 10 कितना हो गया, 17। 17 में 9 घटेगा तो कितना होगा, 8। कितना होगा बाबू, 8। 17 में 9 घटेगा तो 8। देखिए 10 7 और 10 17, 17 में 9 घट गया, 8 नहीं होगा। अच्छा लिख देते हैं, 17 माइनस क्या, 9। इधर माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा, -2 के, ठीक है। 0 बराबर क्या, 17 में 9 घटेगा तो 8। इधर -2 के, ठीक है। इधर माइनस में 2 के, इधर आएगा तो प्लस में 2 के हो जाएगा। 2 के बराबर 8, तो के बराबर क्या होगा, इधर 2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। 4 दूनी 8, यानी कि के बराबर, चूँकि के बराबर जो मान आया कितना आया, 4। यही आपका आंसर हुआ, के का मान देख लीजिएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है क्या, दूसरा नंबर है 8,1 के -4 और 2, -5। तो त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। छोटा त्रिभुज ही बना देते हैं। तो ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ई हो गया कितना 8,1, ई हो गया क्या के -4। अब सी नंबर 2, -5, यही ना हो गया, यही हो गया, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना होगा, 8। y1 का वैल्यू कितना, 1। x2 का वैल्यू k, y2 का वैल्यू -4, x3 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू कितना होगा, -5, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। इसी पे हम बैठाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे बाबू, के का मान निकालेंगे तो 0, क्या 0, ठीक है। तो x1 का मान कितना होगा, 8, तो बैठा दिए। y2 का -4, y3 का -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। x2 है, x2 का वैल्यू कितना है, k, तो k रख दिए। y3 -5, y1 1, x3 का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 बैठा दिए। y1 कितना है, 1 बैठा दिए। y2 कितना है, -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। इसको भी बंद कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। 2 इधर भाग में, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, तो 0 ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 8 का। एक अगला वीडियो में, अगला क्वेश्चन में कर चुके थे पूरी तरह से। तो 8 गुना कितना होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 5 में 4 घट जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा। प्लस कितना के, गुना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 का, तो 6 हो जाएगा। प्लस 2 4 1 5, ठीक है, बराबर 8 से गुना कीजिएगा तो 8 गुना 1 8, प्लस माइनस माइनस, तो 6 -6 गुना के, तो -6 के, ठीक है। ये प्लस कितना 10, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए आप। तो 0 बराबर कितना, 10 8 18, 18 माइनस कितना 6 के, इधर माइनस में 6 के, इधर आएगा तो प्लस में 6 के, बराबर कितना 18 हो जाएगा। इधर 6 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 18/6, 6 तिया 18,
यानी कि हम कह सकते हैं k बराबर कितना आया 3। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है शीर्ष देखिए पढ़ते हैं शीर्ष, तीसरा नंबर बुक अपने पास रखिए। शीर्ष 0 1 0 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज वाले भुजाओं के मध्य बिंदु वाली भुजाएं, मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल का 7 अनुपात। बहुत ही आसान पर समझिएगा, हम फिर से पढ़ रहे हैं, खाली का समझने का फेर है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, शीर्षों 0, -1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के, इसका पहले त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले जैसे जैसे बोलता है पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न जैसे जैसे कर रहा है करने के लिए हम वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो A B C, ठीक है, त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज इसका दिया है भुजा 0, ये दिया है -1, B दिया है कितना बाबू 2, ये दिया है 1, C कितना दिया है 0 3। उसके बाद देखिए प्रश्न इतना वो कर चुके हैं। अब उसके बाद जो प्रश्न बोलेगा हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न अब देखिए पढ़ रहे हैं प्रश्न को। बोलता है उसके बाद बोलता है त्रिभुज वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का मध्य बिंदु तो यही ना होगा, और कौन होगा, ये होगा मध्य बिंदु, मतलब ये दोनों के बीच का। देखिए AC के बीच में क्या ये होगा, BC के बीच में यहाँ होगा, AB के बीच में यहाँ, यही ना मध्य बिंदु। इससे बनने वाली त्रिभुज तो बना दीजिए, इससे भी एक त्रिभुज। देखिए बन गया त्रिभुज। ठीक है, तो बोलता है इससे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिए करिएगा, इसको भी मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, Q मान लीजिए, R मान लीजिए। ठीक है, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब R का निर्देशांक कैसे निकालिएगा, देखिएगा बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक देखिएगा कैसे निकालते हैं। एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो एक्स वाई का निकालना है। ठीक है, एक्स वाई का कैसे निकालिएगा, देखिए x1 प्लस x2 बटे 2 और इधर y1 प्लस y2 बटे 2, इससे निकल जाएगा एक्स वाई पूरा। ये को हम समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट ये सब निकाल देंगे। ठीक है, देखिए x1 क्या है, x1 देखिए ये x1 हुआ। अगर r बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो ये x1 हो गया, और ये y1, ये x2 और y2, ये दोनों के बीच में निकालेंगे तो x1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया बाबू 0 बटे 2। ठीक है, कोमा y1 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया बाबू 3 बटे 2। ठीक है, देखिएगा 2 में 0 जोड़िएगा 2 होगा, 2 बटे 2। ठीक है, ये 4 बटे 2 होगा, तो कटाइएगा तो 2 दूनी 4, 1 कॉमा कितना 2 होगा। यानी कि जो R का निर्देशांक निकलेगा, सॉरी R बिंदु का जो निर्देशांक निकलेगा, R बिंदु का निर्देशांक यहाँ जो निकलेगा ये कितना आएगा, ये आएगा 1,2। यही ना होगा 1,2 आएगा कि नहीं, 1,2 आएगा, 1,2 आएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, 1,2 आएगा। अब देखिए उसी प्रकार अगर मान लीजिए हम AB निकालेंगे, AB में देखिए P का निकालेंगे, P का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P का निकालेंगे तो अब देखिए एगो आपको हम बता दिए, अब उसे नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए इसका भी लीजिए, ये x1 हो गया, मने में कर लीजिएगा x1, ये x2 हो गया। ठीक है, x1 x2 तो 0 + 2 कितना होगा 2 होगा, 2 से भाग दीजिएगा 2 में तो क्या होगा
दो से भाग दीजिएगा, 2 में 1 क्या ना होगा 1। अब देखिएगा y1 y2 ये ए बी में ले रहे हैं बाबू, ए बी में, तो इस दोनों का x1 और x2 जोड़ के 2 से भाग दिए, y1 y2 इसमें भी जोड़ के, तो -1 में जोड़ेंगे किसको 1 को, तो 0 होगा, 0 में भाग दीजिएगा 2 से, तो 0 ये होगा, तो ये निकल गया। ये को समझाने के लिए हम इतना को निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए ए सी का लिखिएगा तो कितना हो गया 0 जोड़ 0, तो 0 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 0 ये होगा। -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। यही होगा इसका निर्देशांक होगा क्यों बिंदु का, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हम बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो वैसे निकालिए। यहाँ लिखिएगा बिंदु P का निर्देशांक, तो x1 P के लिए लिखिएगा तो ये दोनों का लीजिएगा ना, ए बी का ना, यही दोनों का मध्य बिंदु है P, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है, तो ये x1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अगर AC का मध्य बिंदु वाला लीजिएगा तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, ठीक है। सब में दो इस सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम समझा चुके हैं, उसी प्रकार निकालिएगा। तो बोलता है क्या, उसके बाद बोलता था मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु से यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का निकालते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पी क्यू आर से त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पी क्यू आर में किस में देखिएगा पी क्यू आर में, देखिए x1 कितना हो गया, x1 कितना हो गया जी 1 हो गया, y1 कितना हो गया 0 हो गया। क्यों में देखिएगा x2 कितना हो गया बाबू 0 हो गया, x2 y2 कितना हो गया, देखिए x1 y1 x2 y2 कितना 1 हो गया। इधर x3 देखिएगा x3 कितना हो गया 1 हो गया, y3 कितना हो गया ये 2 हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, देखिएगा वो मान रखेंगे निकल जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बस यही फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 रख दिए। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना 1 है रख दिए, y2 का वैल्यू कितना है 1 है रख दिए, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है 1, y3 का ना, y3 का वैल्यू कितना है 2 रख दिए, x2 का वैल्यू कितना है 0 रख दिए, देखिए ना मान रख दें। y3 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है 0, ठीक है रख दिए। x3 का वैल्यू 1, y1 का 0, y2 का ये 1 है रख दिए, ठीक है। 1/2, ठीक है, 1 गुना क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -1, ठीक है। ये 0 से गुना होगा तो इसमें 0 ये हो जाएगा, प्लस क्या 1, इधर क्या -1 बच गया ना, 0 में जोड़िएगा -1 तो -1 है ना होगा 1/2, तो इधर माइनस क्या होगा 1 गुना होगा तो नहीं होगा, इधर क्या होगा +0, इधर क्या होगा प्लस माइनस -1, ठीक है, -1 क्या ना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 1/2 हो गया 1/2। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या होगा -2 होगा, तो 2 2 कट गया यानी कि -1 हो गया। तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक कभी नहीं होता है, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज पी क्यू
आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा तो एक वर्ग मात्रक निकलेगा, एक वर्ग मात्रक यही निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब ऋणात्मक नहीं होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब निकालनी है, नहीं बोलता है कि इसके मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कर लिए। अब बोलता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो पहले से क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ABC नहीं दिया हुआ था, ABC दिया हुआ था कि नहीं। अब ABC का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है, तुरंत निकल जाएगा ज़्यादा। तो x1 का वैल्यू y1 का रखना पड़ेगा, और x2 y2 x3 और y3, यही तीन को का तो जरूरी है मान। ठीक है, x1 देखते हैं, थोड़ा ए में देखिएगा, x1 y1 हम लिख देंगे टोटल। ठीक है, देखते रहिएगा, हम बोल बोल के यहाँ लिख रहे हैं। x1 में देखिएगा, x1 मतलब ए में देखिएगा, x1 हो गया 0, y1 कितना हो गया -1। बी में देखिएगा x2 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया 1। अब देखिए सी में देखिएगा, x3 कितना हो गया 0, y3 कितना हो गया 3। ठीक है, समझ में आ गया, मान लिख दिए, देख लीजिए, लिख दिए मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही होता है। तो 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 0, y2 का वैल्यू कितना है बाबू 1, y3 का वैल्यू कितना है 3, तो रख दिए, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, y3 का 3, y1 का माइनस देखिए सूत्र में भी है माइनस, यहाँ भी दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया है 0, और y1 का वैल्यू कितना है -1, यही +1 हो जाएगा। ठीक है, इसका नहीं होगा, नहीं y2 का तो -1 ना है, यहाँ गलत कर रहे थे। देखिए y1 -1, और इसका क्या होगा, सूत्र में माइनस था तो -1, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखिएगा 1/2, देखिए 0 इधर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 होगा, +2 3 दूनी कितना 3, और सॉरी 3 1 4। ठीक है, 3 1 4 हो गया, अब प्लस कितना 0, इधर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 का, झूठेगा लेकिन चिन्ह रहेगा -1 का। ठीक है, देखिएगा यहाँ 0 से गुना होगा कोई भी संख्या में तो क्या होगा 0 होगा, तो इस ये क्या इतना को 0 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, ये भी 0 से गुना करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 बच गया, खाली 2 चौके 8, यानी कि 4, इसका वर्ग मात्रक निकल गया, मात्रक। तो बोलता था कि बोलता था क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक बार, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कर लिए थे। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इस क्षेत्रफल का जो अभी मध्य बिंदु से निकाले, इस क्षेत्रफल का, पहले इस क्षेत्रफल का बोल रहा है, तो पहले क्या त्रिभुज PQR अनुपात कौन चाहिए, त्रिभुज ABC इसी का अनुपात बोल रहे थे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना निकला था 1, का ऋणात्मक होता है, और त्रिभुज ABC का कितना निकला था 4, तो यही तो आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही तो आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन कमेंट में हमको बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से वीडियो बना के अपलोड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का थोड़ा प्रयास करते हैं। उस चतुर्भुज का देखिए हम आपके सामने प्रश्न को उतार चुके हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, कोई चतुर्भुज का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ चतुर्भुज। तो ABCD 4 को भुजा है, यानी कि AB भुजा हो गया, BC भुजा हो गया, और क्या CD भुजा हो गया, और AD भुजा हो गया, 4 को भुजा। तो -4 दिया है A, और -2 दिया है, B दिया है कितना -3 और -5, और C कितना दिया है बाबू 3, -2। अच्छा, तो D कितना दिया है 2, 3। तो बोलता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हम अगर विकर्ण खींच दिए, ठीक है,
विकर्ण खींच दिए तो 2 त्रिभुज में बंटवारा हो गया, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज। ठीक है, अगर दोनों का त्रिभुज हम दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का नहीं निकल जाएगा, तो आराम से निकलेगा। तो उसी प्रकार से निकालना है। त्रिभुज ABC के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले त्रिभुज ABC के लिए x1 कितना होगा, ABC में देखिएगा A देखिएगा भुजा तो -4, y1 कितना होगा -2, x2 कितना हो गया -3, y2 कितना हो गया -5, x3 कितना हो गया 3, y3 कितना हो गया -2। ठीक है, यही हो गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, 1/2 x1 y2 - y3। बहुत इस टाइप में बना चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस सूत्र को याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। 1 है तो 2 3 आएगा, 2 है तो 3 1 फिर आ जाएगा, फिर 3 है तो 1 2 आ जाएगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 का वैल्यू देखिए -4 है, y2 का -5 है, y3 का है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 होगा। x2 का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, y3 का वैल्यू कितना है -2, y1 का वैल्यू कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है -2, y2 का कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 -4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 5 में 2 घट जाएगा तो कितना होगा 3, चिन्ह बड़ा किसका है माइनस का, तो -3 हो जाएगा, -3। ठीक है, इधर क्या घटेगा तो 2 में 2 घटेगा तो क्या 0 नहीं होगा, 0 प्लस क्या, यहाँ कोई चीज़ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, 3 माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में 2 घटेगा तो क्या होगा 3 गुना 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 1/2 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, ये 0 होगा गुना होगा तो प्लस 3 तिया 9। ठीक है, यही ना होगा। अब देखिए 1/2 गुना 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, यानी कि 21/2 वर्ग मात्रक। ये किसका आया, ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या निकालना है बाबू, इस त्रिभुज तो हम निकाल चुके हैं, देखिए फिगर में इस त्रिभुज तो निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में A को देखिएगा, x1 कितना हो गया -4, y1 कितना हो गया -2। अब C को देखिएगा, काहे कि A के बाद C आएगा, ACD में देख रहे हैं। x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया -2, x3 कितना हो गया 2, y3 कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसी पर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, 1/2 x1 का वैल्यू कितना है -4, y2 का वैल्यू -2, y3 का वैल्यू कितना है -3, x2 का वैल्यू कितना है +3, y3 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है +2, x3 का वैल्यू कितना है +2, y1 का वैल्यू कितना है -2, y2 का वैल्यू कितना है माइनस माइनस +2। ठीक है, माइनस माइनस कितना है +2। ठीक है, 1/2 -4, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 कितना होगा 5, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 +3, ये 3 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, ये भी +2, इधर 2 में 2 घटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 5 चौक 20 15, 0 से गुना होगा 0 ही होगा। तो 1/2 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा, यानी कि 35/2 वर्ग मात्रक आया। तो लेकिन ज्ञात करने हमको क्या बोल रहा है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा चतुर्भुज ABCD
का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये निकलेगा। तो ABC कितना निकला था? 21/2। त्रिभुज ACD अभी तुरंत निकला है कितना? 35/2। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 2 2 हुआ। तो 21 जोड़ 35 कितना हो गया? 56/2 यानी कि 28। यानी कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकला, लिखना सॉरी चतुर्भुज ABCD का, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना निकला? 28 वर्ग मात्रक। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा कि हम नहीं समझ में आया, फिर से हम वीडियो को बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, देखिए 5वां नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाण का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक बार ABC का पहले त्रिभुज ABC ठीक है, तो ABC होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोलता है, ABC का क्षेत्रफल का परिमाण सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना है। तो शीर्ष कितना है? 4, -6। B कितना है? 3, -2। C कितना है? 5, 2। यही ना है। तो बोलता है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करते हैं। माध्यिका मतलब यही हुआ, बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक हम लकीर खींच दिए तो 2 त्रिभुज में नहीं हो गया विभाजित, एक इधर एक इधर, 2 त्रिभुज में विभाजित हो गया। 2 त्रिभुज में बस यही दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन हमको मध्यिका बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए, तो आपको पहले बता दिए थे। ये मान लीजिए कोई बिंदु R मान लीजिए, ठीक है, R मान लीजिए, नई जगह था नीचे इसलिए ऊपर लिख दिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को जोड़िए, x1 और x2, 5 3 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, -2, अब y1 y2 जोड़ेंगे, -2 और +2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 0, 0 में 2 से भाग दीजिएगा, 0 ये होगा। ठीक है, यानी कि R बिंदु मेरा निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब त्रिभुज ABC को देखिए, यहाँ इसको D मान लीजिए, अच्छा रहेगा बनाने में। ठीक है, त्रिभुज ACD एगो आ रहा है, त्रिभुज ACD से, ठीक है, त्रिभुज ACD से हम करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ACD से x1 का वैल्यू कितना होगा? 4, y1 का कितना होगा? -6, x2 का कितना हो जाएगा? 5, y2 का कितना होगा? 2, x3 कितना होगा? दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, कितना होगा? x3 4, y3 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 5 8, 8 में 2 से भाग देंगे, 4 हो गया। ठीक है, -2 और +2 तो कितना? 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, 1/2। x1 का वैल्यू कितना है बाबू? 4, y2 का वैल्यू कितना है? 2, y3 का कितना? 0, x2 का वैल्यू कितना है? 5, y3 का वैल्यू कितना? 0, y1 का वैल्यू +6 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 4, y1 का वैल्यू कितना है? -6, y2 का वैल्यू कितना है? -2। ठीक है, 1/2, 4 गुना कितना? 2 प्लस 5 ये 6 हो जाएगा, प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस तो -8 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िएगा लेकिन चिन्ह माइनस से का रहेगा। इस टाइप में बहुत हम हल कर चुके थे, या बच्चा नहीं है रहे जो हर बार गुना करके जोड़ करके घटा करके बताएंगे। 4 दूनी 8 प्लस 6 पंचे 30
अब प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/2 32, इस 30 और 8 कितना हो गया 38, 38 में 32 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना बाबू 1/2, 38 में 32 घटेगा 6, 2 तिया 6, यानी कि 3 वर्ग मात्रक, है ना आएगा 3 वर्ग मात्रक। आ गया मेरा कौन सी त्रिभुज ए सी डी का आ गया। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी का। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे क्या 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फार्मूला हमेशा कार्य करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए ए सी डी में ए बी डी में देखिएगा, ए बी डी में थोड़ा गौर कीजिएगा, फिगर को देखते रहिएगा। ये नंबर देखिए x1 कितना होगा 4, y1 कितना हो गया -6, x2 कितना हो गया, बी नंबर देखिए बी देखिएगा 3, y2 कितना हो गया -2, x3 देखिएगा कितना हो गया 4, y3 कितना हो गया 0। ठीक है, यही हो गया। तो मान बैठा देते हैं 1/2, x1 का वैल्यू कितना हो गया 4, y2 का कितना हो गया -2, y3 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 3, y3 कितना हो गया 0, y1 कितना हो गया -6 है तो +6 हो गया, x3 कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया -6, y2 कितना हो गया -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, इधर कितना 2 में -0 जोड़िए, -2 में -2 -0 तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन 0 को जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा -6 में 2 घट जाएगा 4, लेकिन चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस दे देंगे। ठीक है, 1/2। देखिए प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, 6 18 हो गया, अब प्लस माइनस -16। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1/2 गौर कीजिएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा कि नहीं, 16 में 8 जोड़ जाएगा तो कितना होगा 16 4 20 4 24, यानी कि -24 और प्लस कितना 18। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है बाबू, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस नहीं होता है। अगर 24 में 18 घट जाएगा तो -6 बचेगा, नहीं बचेगा 2 तिया 6 -3 वर्ग मात्रक। लेकिन ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलता है। तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक होगा। तो बोल रहा था क्या क्वेश्चन, अब देखिए बोल रहा था क्या, बराबर क्षेत्रफल वालों दो त्रिभुज का विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए कि इसके लिए ये इतना। तो बोलता है किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो बोले यहाँ करती है। तो बोल सकते हैं त्रिभुज ACD बराबर होगा किसका, त्रिभुज ABD का। यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यूट्यूब चैनल है रुपेश एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।